हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर साइकस। साइकस के लिए यहाँ पर कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इस क्वेश्चन में वो क्या है, वो है जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म को की बात अगर हम करें तो आप लोगों को पता है ये सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, बियरिंग प्लांट्स होते हैं, पर ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते हैं, नॉन फ्लावरिंग होते हैं क्योंकि इन्हें फ्रूट प्रोड्यूस करना होता नहीं है, नेकेड सीड होती है, इस वजह से इनमें फ्रूट का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ओवरी के अंदर नहीं होती हैं सीड, जो होती हैं ओव्यूल्स नहीं होते हैं, इनकी सीड कैसी होती है, नेकेड होती है, ये चीज याद रखना, नेकेड सीड्स होती हैं। यहां पर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट रीड करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं साइकस है क्या। तो देखिए जिम्नोस्पर्म को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू साइकेड्स, इनटू साइकेड्स, इनटू कॉनिफेरोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा, इनटू जिंकोप्सिडा, जिंकोप्सिडा, एंड इनटू जेनोप्सिडा, जेनोप्सिडा। इसमें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इसे, ठीक है। यहां पर जो साइकस है ना वो किससे बिलोंग करता है, इन साइकेड्स से बिलोंग करता है साइकस। इसके अंदर आप लोगों को कोरेलॉइड रूट्स देखने को मिलती है जहां पर साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है इसकी रूट के साथ, ठीक है। और ये एक कोरल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, कोरोलॉइड रूट्स कहते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, कहा गया कि जाइलम हैव वेसल्स। इनकी जो जाइलम होती है उनमें वेसल्स पाया जाता है, नहीं, जाइलम में वेसल्स नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट रहती हैं, ये चीज याद रखना, वेसल्स एब्सेंट होती हैं जिम्नोस्पर्म में। तो ये पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट निकली, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। बाकी देख लेते हैं कि बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि मेल कोन्स आर वेल डेवलप्ड। हाँ, जो इनकी स्ट्रॉबेरी होती है वो वेल डेवलप्ड रहती है मेल में, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट दे रखी है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जो मेल स्ट्रॉबेरी होती है ये बियर करती है जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होती है ना उसे बियर करती है। माइक्रोस्पोरोफिल्स हो गई, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उसे बियर करते हैं ये स्ट्रॉबेरी, उन्हें ही हम मेल कोन्स कहते हैं। फिर बोला गया है थर्ड स्टेटमेंट में इट हैज कोरोलॉइड रूट्स। हाँ, इसमें कोरोलॉइड रूट्स पाई जाती हैं जहां पर साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन देखने को मिलता है। और आप लोगों को पता है जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनमें स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, N2 फिक्सेशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। फिर देखिए फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि इसमें क्या देखने को मिलती है, सर्किनेट टैक्सिस देखने को मिलती है। सर्किनेट टैक्सिस क्या होती है, यंग लीव्स अपने आप को रोल डाउन कर लेती हैं। ये बेसिकली आप लोगों को जो नई नई लीफ होती है ना उनमें देखने को मिलता है, यंग लीव्स में देखने को मिलता है। लीव्स लीव्स रोल डाउन कर जाती हैं, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।